हाई टू ऑल माई ब्यूटीफुल वर्गोज जिनका भी ज़ोडिक साइन कन्या राशि है। वेलकम बैक टू योर चैनल एंड वेलकम बैक टू योर रीडिंग। सो लेट अस सी क्या चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रही है। 13 से 26 के बीच में ये जो टाइम ऑफ पीरियड है, क्या आप लोगों के लिए चेंजेस होने वाला है, क्या बदलाव होने वाला है, क्या डिवाइन मैसेजेस है आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच जो भी लोग इस वीडियो से और इस रीडिंग से कनेक्टेड हुए हैं। सो कन्या राशि वालों, लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं सो इस टाइम ऑफ पीरियड में, और आप लोगों के लिए गाइडेंस भी क्या होगा और कैसे एक मेजर शिफ्ट ला सकते हो इस टाइम ऑफ पीरियड में। आप अपने लिए फेवरेबल चेंजेस कैसे हो सकते हैं, वी विल सी। सो लेट्स सी क्या है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज निकल के आ रही है, क्या मैसेजेस है डिवाइन का 13 to 26 के बीच में। ओके, यहाँ पे पर्सपेक्टिव है आप लोगों के लिए। आप लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी चेंजेस हो रहा है, जो कुछ भी बदलाव हो रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है आप लोगों के लिए कि आप इंटेंशन सेट आउट कर रहे हो, ठीक है, अपने लाइफ में। तो ये पहली जो कार्ड है वो आप लोगों के लिए बता रही है, जो भी आपकी लाइफ में इंसिडेंट हो रहा है, जो भी आपकी लाइफ में चीज़ हो रही है, जो भी आपकी लाइफ में बदलाव हो रहा है, उसको आप एक बिगर पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, ठीक है। जो भी आपके लाइफ में सेटबैक्स है या जो भी आपके लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, उसको ओवरकम करने का सोल्यूशन यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक सोल लेवल पे जाके चीज़ों को एक हायर पर्सपेक्टिव से देख रहे हो और क्लैरिटी के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ का ये मतलब है, अच्छा ये चीज़ इसलिए हुई है, ठीक है। तो यस, एक रियलाइजेशन है जब आप चीज़ों को बड़े पर्सपेक्टिव से देख रहे हो यहाँ पे। ओके, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। ये कार्ड आप लोगों के लिए गिर के आई है जिसकी मैंने सो यहाँ पे स्टोरीज़ का कार्ड आप लोगों के लिए जंप आउट करके आया है। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है, हो सकता है कि किसी की स्टोरी से आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो रहे हो, किसी की स्टोरी 13 से 26 के बीच में आपको सुनने को मिल रही है, या कोई स्टोरी बुक से आप पढ़ रहे हो जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड कर रही है, या कोई बुक इस टाइम ऑफ पीरियड में आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। आपको कोई बुक पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन हो सकता है। ये इंस्पिरेशन हो सकती है, इंस्पिरेशन वाली, मोटिवेशनल वाली, फैंटेसी वाली, ठीक है, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, बट आप बुक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि उस बुक को पढ़ने के टाइम ऑफ पीरियड में हो सकता है आपको कुछ क्लैरिटी मिले उस बुक से, एंड शायद उस बुक्स की वजह से आपका थॉट्स और पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो सकता है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, बिकॉज बुक्स ने काफ़ी लोगों की ज़िंदगी या सोचने का तरीका जो है कि चेंज किया। सो ये चीज़ आप लोग के लिए भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे इस टाइम ऑफ पीरियड में नज़र आ रहा है। यहाँ पे शायद कोई बुक को पढ़ने के बाद आप लोगों को ऐसा लगेगा जिस तरीके से आप लाइफ को देख रहे थे वो चेंज है, वो चेंज हो रहा है, या जिस तरीके से आप अपने आप को देख रहे थे वो चेंज हो रहा है, या फिर दूसरों को देख रहे थे, खुद को देखते थे। तो यहाँ पे कोई ना कोई स्टोरी इस टाइम ऑफ पीरियड में आपके लाइफ में, किसी की स्टोरी, जान पहचान, या फिर इवन थ्रू द बुक्स, ये चेंज कर रहा है जैसे आप देखते हो, सोचते हो लोगों के बारे में या लाइफ को, ठीक है। हो, इसलिए पर्सपेक्टिव शिफ्ट का कार्ड है। नाउ करेज, यहाँ पे आप लोगों के लिए देखो इंस्पिरेशन से, दिस इज़ द कार्ड आई वाज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। इंस्पिरेशन महसूस कर रहे हो तो ये कॉन्फर्मेशन है आप लोगों के लिए, कन्फर्मेशन। नाउ यहाँ पे करेज का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि अपने लिए आप स्टैंड अप ले रहे हो, होल हार्टेडली किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, और एक करेज के साथ लाइफ में काम करना, एक ब्रेवरी के साथ आगे लीड करना, यहाँ पे ये चीज़ है। तो ये है आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस या सरप्राइजेस आपको मिल सकता है, जिसको कि आप बहुत हिम्मत के साथ एक्सेप्ट कर रहे हो, ब्रेवरी के साथ यहाँ पे। एंड इस टाइम ऑफ पीरियड में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं या कुछ चैलेंजेस है जो कि आपके लाइफ में आएंगी, एंड आपको लगेगा कि शायद ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप सोचोगे कि पूरी उस चीज़ के बारे में, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़ को आप इजीली ओवरकम कर सकते हो। ना यह स्पिरिचुअल पाथ का कार्ड आया है, तो यहाँ पे आप अपने आप को वापस से रीअलाइन कर रहे हो स्पिरिट्स गाइड के साथ। आपके जो भी स्पिरिट्स गाइड है वो यहाँ पे दिख रहा है कि आप उनके साथ वापस से अलाइंड हो रहे हो, रीफोकस है, रीअलाइनमेंट का कार्ड है। जो भी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है या जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो जो कि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, वो आपको फिर से आपकी स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट करती हुई दिख रही है। यहाँ पे आप जो है कि ट्रूली अपने आप को ऑनर करते हुए नज़र आ रहे हो, और जैसे एक सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है आपका और डिवाइन का यहाँ पे आपके हाईएस्ट गुड के लिए, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे हो सकता है कुछ स्पिरिचुअल बुक्स में भी आपका इंटरेस्ट हो सकता है, ये भी आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही। कोई स्पिरिचुअल बुक को पढ़ के यहाँ पे
आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट, या जिस तरीके से आप लाइफ को देखते हो, खुद को देखते हो, सराउंडिंग लोगों को देखते हो, या जो आपकी लिमिटिंग बिलीफ है उसको डिसॉल्व करने का यहाँ पे मौका मिल रहा है। ठीक है, ओके, मुझे एक ही कार्ड लेने यहाँ से। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा करेज और पावर का कार्ड आप लोगों को ये बता रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो सिर्फ आप अकेले ही काफ़ी हो। ठीक है, किसी की ज़रूरत नहीं है यहाँ आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए, या लाइफ में आप कुछ भी करना चाहते हो तो आप बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड महसूस कर रहे हो। यहाँ पे आप अपने लिमिटलेस पोटेंशियल को अचीव कर रहे हो। आप रिकॉग्नाइज़ कर रहे हो कि जो थॉट्स का पावर क्या है, वर्ड्स का पावर क्या है, ये जो एक्शन है, सो थॉट्स, वर्ड एंड एक्शन, इन तीनों का जो पावर है आप रिकॉग्नाइज़ कर रहे हो। तो आप देख पा रहे हो शायद किसी अफर्मेशंस में आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, कोई अफर्मेशंस आप बार बार दोहरा रहे हो और आप रियलाइज़ कर रहे हो कि पावर ऑफ अफर्मेशन क्या होता है, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन क्या होता है, या पावर ऑफ थॉट क्या होता है, और उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे अपने बॉडी के ऊपर फिट रहने के लिए कुछ जिम वगैरह या डम्बल्स वगैरह बाई कर सकते हैं, या इट्स लाइक कि अपने आप को एक परफेक्ट शेप ऑफ बॉडी में लेके आने के लिए आप ऐसा कुछ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे किसी से बहुत सारा प्यार आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ट्रिमेंडस गिफ्ट, रिस्पेक्ट जो कि आपको मिल रहा है। ठीक है, आपके पास पावर एंड अथॉरिटी आ रही है। तो लेट्स सी, और यहाँ पे कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या कहते हैं वर्गो के लिए। व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? टॉरस, वर्गो, सो ये एंजल्स रीडिंग का कार्ड है आप लोगों के लिए। मुझे यहाँ आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है एंजल्स मैसेजेस, गाइडेंस आप लोगों को इस टाइम ऑफ पीरियड में मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो अपनी एंजल्स, अपने डिवाइन स्पिरिट्स के साथ। ठीक है, तो यस, ये चीज़ है आप लोगों के लिए। आई थिंक ये आपका एक स्पिरिचुअल गिफ्ट भी है, जहाँ आप जब भी आप डिवाइन से हेल्प मांगते हो या कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो, बात करने की कोशिश करते हो, इन रिटर्न आपको कुछ न कुछ उनसे साइंस और सिम्बॉल्स मिलता होगा, या वो एंजल्स नंबर हो, बटरफ्लाई हो, फेदर हो, इट कुड बी एनीथिंग, बट आपको लगेगा कि अरे ये कहीं ना कहीं मेरे लिए साइन है, तो ऐसा कुछ भी होता होगा आप लोगों के साथ। देन टेसियोग्राफी का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप खुद की टैरो रीडिंग्स लेने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हो। टी लीफ रीडिंग या कॉफ़ी से जो रीडिंग की जाती है उन सब में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है। कुछ हिडन मैसेजेस आपको इस टाइम ऑफ पीरियड में रिवील हो सकता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं डेफिनेटली कि वो अनकवर हो रहा है, कुछ अनकवर इनसाइट्स है जो कि आप देखोगे इस टाइम ऑफ पीरियड में यूनिवर्स थ्रू समवन ये आपको कन्वे कर रहा है। ठीक है, वी हैव ओके तो यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड है स्पिरिचुअल डेकोर कंसल्टेंट। यहाँ पे हो सकता है डेफिनेटली मैंने कहा ना कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहा है टैरो रीडिंग्स लेने में या फिर अपनी साइकिक हीलिंग कराने में, आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप डिस्कवर कर रहे हो कि कैसे आप अपनी लाइफ को क्लियरली बैलेंस और सस्टेन कर सकते हो सबटल एनर्जी के साथ। ठीक है, तो ये एक एनर्जी निकल के आ रही है। आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कॉन्शियसली चीज़ों को करना प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, कॉन्शियस रह के क्या आप करोगे। आई थिंक आप इन्वायरमेंट में जो भी आपका इन्वायरमेंट है वो काफ़ी बदलाव आप करते हुए नज़र आ रही हो सकता है कि जहाँ आप रहते हो वो इन्वायरमेंट में चेंज कर रहे हो, रेनोवेशन कर रहे हो, या आपने बालकनी या छत या वर्क प्लेस, बट डेफिनेटली आप जो है कि अपने इन्वायरमेंट का रेनोवेशन करते हुए, चेंज करते हुए दिख रहे हो। आप उसको उस तरीके से क्रिएट करना चाह रहे हो जिस तरीके से आप हमेशा से चाहते थे। ठीक है, ये आपका रूम हो सकता है, ये आपका वर्क प्लेस हो सकता है, ये आपका पूरा घर हो सकता है, बट डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा कुछ है जो इन्वायरमेंट जहाँ आप रहते हो या जहाँ आप काम करते हो उसको चेंज करते हुए दिख रहा है। और शायद इस चीज़ को करने में लोग भी आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हो या कोई स्पिरिचुअल चीज़ें आप खरीद सकते हो सो दैट जो है कि आप अपने रूम को सजा सको। ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग, तो ये आप लोगों के लिए है। देन यहाँ पे है शैमनिज़्म का कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे बता रहा है। कोई स्पिरिचुअल टीचर भी आपको मिल सकते हैं या कोई स्पिरिचुअल हीलर भी मिल सकते हैं इस टाइम ऑफ पीरियड में। ये जो जर्नी है आपकी 13 से 26 के बीच में, तो जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं या एक ब्रिज की तरह रोल आपके लाइफ में प्ले कर रहे हैं सो दैट यू कैन कनेक्ट विथ योर डिवाइन। ठीक है, तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। आई थिंक एक्यूपंक्चर का जो भी
रेमेडी है, या ये करने से आपकी जो हीलिंग होगी यहाँ पे, और आपका बैलेंस जो है कि रिस्टोर होगा और आपके बॉडी में एक प्रॉपर एनर्जी फ्लो होगा, ठीक है। सो ये है, या फिर आप एरोमा थेरेपी भी ले सकते हो। तो या Virgo, this was your reading. I hope you have enjoyed your reading. I will see you guys in the next video. Thank you so much for watching. Do like, share and subscribe. Bye bye and take care.